हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और उसमें प्रारंभ एकेडमी यानी कि हम लोग आपकी कैसे हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपना सिलेक्शन पक्का कैसे करें। आज से आपके पास 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बाद आपका पेपर है। तो आपको इन 30 दिनों में ऐसा क्या करना है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना ही है, हमें जवाहर नवोदय विद्यालय जाना ही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्कूल है। वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की एजुकेशन, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप वहां चले जाते हैं तो आपका जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय जाना है किसी भी तरह। इन 30 दिनों में हमें इतनी मेहनत करनी है कि बस ऐसा लगे कि हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चंस आपसे फटाफट बने, आप टाइम मैनेज करना सीख जाएं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे आपका सिलेक्शन की गारंटी उतनी ही पक्की हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेज होगा, आपको टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन समझ में जल्दी आएंगे, और अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो फिर आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। प्रैक्टिस आपको किन की करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जहां से भी आपको मिले, जैसे भी आपको मिले, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर आप कहीं से डाउनलोड करें और वो पेपर आप सॉल्व करें, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप ऐसा कर सकते हैं 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020, इन 5 सालों के जो पेपर हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन्हें आप एक बार लगा ले। उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरी बात है, आपको देना है मॉक टेस्ट। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर होता है 2 घंटे का, उसमें आपको करने होते हैं 80 क्वेश्चन सॉल्व। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनके आंसर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें टाइम ज्यादा लगता है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार आप लिमिटेड टाइम में यानी कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। 2 घंटे आपको टाइम रहेगा, आपको आपका सेक्शन मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, इन तीनों को कंप्लीट करना है। उसके लिए आपके पास है 2 घंटे। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे मेरी स्पीड बढ़ानी है या नहीं, मैं कर पा रहा हूं, मेरे पास इस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी थोड़ा टाइम बचा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सारी बातें आपको कहां से पता चलेगी? मॉक टेस्ट से, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तीसरी बात, अगर किसी बच्चे से मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस छूट रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको करना है प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। चौथी बात है, आपको जो बात ध्यान रखनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी OMR शीट। OMR शीट बिल्कुल सबसे ज्यादा गलती होने के चांस यहीं पर होते हैं। आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन OMR शीट आप जब फिल कर रहे हैं तब अगर आपका ध्यान उस पर नहीं है, आपने गलत गोला फिल कर दिया, आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा सावधानी आपको कहाँ रखनी है? OMR शीट में रखनी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अगर मेरी सलाह माने तो मैं आप लोगों से एक बात बोल रही हूँ और सभी बच्चे इस बात को फॉलो जरूर करेंगे। आप कहीं भी जैसे कोई प्रिंटिंग वाली शॉप होती है, वहां से एक OMR शीट का प्रिंट आउट निकलवा लाएं। एक नहीं, कम से कम 3-4 प्रिंट आउट निकलवा लाएं।
उसको आप फील करके देखें, मतलब खुद से ही उस ओएमआर शीट को आप फील करें। जब आप उसको फील करोगे तब आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, 15 मिनट पहले आपको ओएमआर शीट दे दी जाती है ताकि आप उसे फील कर सके। जब आप उसे फील करने बैठे तो आपसे गलती होने के चांस न के बराबर हो जाए, उसे आप आराम से फील कर सके। तो आपको ये चीजें कहाँ करनी है, घर पर बैठकर करनी है। और कब करनी है, आपको ये चीज करनी है मॉक टेस्ट देते टाइम। आपको क्या करना है, जैसे आप टेस्ट देने बैठे उससे 15 मिनट पहले आपने ओएमआर शीट ली, आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप उस ओएमआर शीट को फील करें। फील करने के बाद 15 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। आप कितनी देर में ओएमआर शीट फील कर रहे हैं, वो भी बिना गलती के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपना पेपर स्टार्ट करें, पेपर पढ़े। आपका मेंटल एबिलिटी का पोर्शन होता है, आपका मैथ्स का पोर्शन है, फिर आपका लैंग्वेज का पोर्शन आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पेपर में टिक कर लेना है। जैसे पहले का आंसर जो भी आ रहा है उस पर टिक कर लिया, दूसरा जैसे आपके ऑप्शन होते हैं ना ए बी सी डी, आपने टिक कर लिया। ऐसे ही आप कहां तक पहुंच गए, 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए मेंटल एबिलिटी के, और आपने वहां टिक कर लिया। फिर आपको ओएमआर शीट लेनी है और उन 40 क्वेश्चन को आपको फिल कर देना है, गोले भर देने हैं। ऐसी प्रैक्टिस आपको ओएमआर शीट पर 3-4 पेपर सोल्व करते टाइम पे करनी है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपसे ओएमआर शीट में गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप 2 घंटे में पेपर सोल्व कर पा रहे हैं और ओएमआर शीट भी फिल कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो हम इस पर और प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर हाँ तो फिर आपको एग्जाम में 1% भी डर नहीं लगेगा। आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप बहुत आराम से पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि जो वहां का माहौल होता है वो आपने पहले ही क्रिएट कर लिया। आप ओएमआर शीट भरना सीख गए, आपने आपका टाइम मैनेज करना सीख लिया। और एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको जब आप सॉल्व करो तो रीजनिंग के लिए आपको 30 से 40 मिनट, मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसको जितना जल्दी आप सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। मतलब जितनी ज्यादा आप इसमें कम टाइम लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रीजनिंग को आपको कम से कम टाइम देना है। मैथ्स आता है आपका 25 नंबर का, 20 क्वेश्चन 25 नंबर, इसको आपको देना है कम से कम 40 से 50 मिनट, क्योंकि यहां पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं, रीजनिंग भी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। तो आपको मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप थोड़ी सी हड़बड़ाहट करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए आपको मैथ्स में 30 से 40 से 50 मिनट देना है। इसमें आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाने चाहिए और आपकी ओएमआर शीट जो है वो भी फिल हो जानी चाहिए। रीजनिंग के लिए आप आधा घंटा दे सकते हैं, ये भी मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है। क्या बताया है मैंने, मैक्सिमम टाइम बताया है। रीजनिंग में 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है। 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आपको 30 मिनट में कंप्लीट करनी है। मैथ्स के लिए आप 40 से 50 मिनट ले सकते हैं। फिर आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, लैंग्वेज के भी आपके होते हैं 20 क्वेश्चन। अगर आप 50 मिनट यहां देते हैं, 30 मिनट यहां देते हैं, तो फिर आपके पास जो भी टाइम बचे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैथ्स में आपने 40 मिनट लिए हैं या 50 मिनट लिए हैं। जो भी टाइम बचता है, या 20 मिनट 20 मिनट आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ टाइम थोड़ा सा चाहिए तो आपको मैथ्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो टाइम है ये आपको आपके हिसाब से जमाना पड़ेगा, जैसे आप जमाना चाहें। मतलब आपसे अगर मेंटल एबिलिटी और कम टाइम में बन रही है तो अच्छी बात है, अगर आपसे मैथ्स 40 मिनट में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 50 मिनट से ज्यादा आपको किसी भी कंडीशन में मैथ्स में नहीं देना है। आपको बाकी का टाइम लैंग्वेज के लिए भी बचाना है और बस इतना ही आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको मॉक टेस्ट ओएमआर शीट के साथ देने हैं ताकि आप टाइम मैनेज करना सीख जाए। इस तरह से अगर आप आपकी प्रिपरेशन करोगे, ऐसे मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको करना है क्विज, मॉक टेस्ट, इन पर काम प्रैक्टिस करनी है, ओएमआर शीट भरना सीखना है। और प्रारंभ एकेडमी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आएगा मॉक टेस्ट, आप उसको देंगे।
2 या 3 दिनों का टाइम हमें दीजिए, हम आपके लिए बहुत सारे क्विज और मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, जहां आप आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे डेली जुड़ सकते हैं शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक प्रारंभ जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लगातार आपके लिए मैराथन ला रहे हैं, गेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा जैसा पेपर, जिससे आप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलें शाम 5:30 बजे प्रारंभ जूनियर जी के साथ।